जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ विथ एन मुकेश में। हम लोग यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर मैथमेटिक्स के बेसिक अध्ययन कर रहे हैं जिसमें कि हम लोग ज्यामिति से स्टार्ट किए थे और ज्यामिति के जितने भी पार्ट होते हैं उनके बारे में अध्ययन किए। उसमें क्या क्या पढ़ना होता है, बिंदु, रेखा, कोण इत्यादि के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उसके बारे में डिटेल्स अध्ययन किया जो कि बेसिक्स में हमें पढ़ना चाहिए। तो आज हम लोग उसी के मैथमेटिक्स के दूसरे पार्ट में आते हैं, ट्रिगोनोमेट्री में। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक का पूरा बेसिक्स ख़त्म करने के बाद फिर अर्थमेटिक का बेसिक्स ख़त्म करेंगे। इस तरह से टोटल बेसिक्स ख़त्म करने के बाद हम लोग क्लास 9 से स्टार्ट करेंगे। एक चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ेंगे और 12 तक पढ़ते चले जाएंगे एनसीईआरटी को। तो आज हम लोग आते हैं ट्रिगोनोमेट्री के बारे में जानते हैं। TRIGONOMETRY, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री को हिंदी में हम लोग कहते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि त्रिकोणमिति, त्रिकोण मतलब किसमें त्रिभुज में त्रिकोण होता है तो त्रिकोण, तो त्रिभुज आ जाएगा। मिति मतलब उसके माप के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसका परिभाषा हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, गणित का वह भाग, गणित का वह भाग जिसमें हम त्रिभुज या उससे बनी त्रिभुज या उससे बनी आकृतियों में उसके कोण तथा भुजाओं के बीच के संबंध के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक है, हम लोग क्या देखते हैं, साधारण सा भाषा में हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि गणित का वैसा भाग जिसमें हम कोण तथा भुजाओं के बीच के संबंध के बारे में अध्ययन करते हैं। चाहे आकृति कोई सा भी हो, उसमें हम ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर देंगे और उसके भुजा और कोण के संबंध के बारे में अध्ययन करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? त्रिकोणमिति कहलाएगा। इसी को इंग्लिश में हम लोग लिख सकते हैं, दैट पार्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स in which we study about relation between angle and sides of any triangle. Triangle is called trigonometry. ट्रिगोनोमेट्री मतलब गणित का वैसा भाग जिसमें कि हम लोग किसी त्रिभुज के कोण तथा भुजाओं के बीच के संबंध के बारे में अध्ययन करते हैं। उसे क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। वास्तव में क्या होता है कि हम लोग जो त्रिभुज लेते हैं त्रिकोणमिति में, वो क्या होता है? एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। हम समकोण त्रिभुज को आधार बना करके ही त्रिकोणमिति का उपयोग कर पाते हैं।
तो एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ देखिए, सपोज कीजिए कि यह एक ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल में इसका नाम है ABC, और इस पॉइंट बी पर, शीर्ष बी पर क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और ये दोनों एंगल एक्यूट एंगल होंगे। सीधी सी बात है, ये एक्यूट एंगल होंगे, न्यून कोण होंगे। अगर एक कोण समकोण हो गया तो अन्य दो त्रिभुज का कोण जो होगा वो क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं कि अगर इस एंगल को हम थीटा लेते हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लेते हैं पहले। अगर इस एंगल को हम थीटा लेते हैं, इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, मतलब लंब हो जाएगी, ठीक है। और ये 90 डिग्री जो देख रहे हैं, 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहलाएगी, हाइपोटेनियस कहलाएगी, मतलब एच कहलाएगी, जिसको हाइपोटेनियस का एच लेते हैं। और बचा हुआ भुजा जो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक। बेस मतलब आधार हो जाएगा। मतलब हमने यहाँ क्या देखा कि ए बी बराबर क्या हो जाएगा, P, मतलब परपेंडिकुलर, लंब हो गया, ठीक है। उसके बाद BC बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर B हो जाएगा, मतलब आधार हो गया, ठीक है। और तीसरा क्या हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा H, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, ठीक है, हाइपोटेनियस कहते हैं। तो हम लोग इसमें अब पढ़ेंगे कि क्या कैसे होता है, इसमें त्रिकोणमिति का कहाँ यूज होता है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखें कि त्रिकोणमिति किसको कहेंगे, गणित का वैसा भाग जिसमें कि हम किसी त्रिभुज के भुजा तथा कोण के बीच के संबंध के बारे में अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ ट्रायंगल होगा, कोई भी आकृति हो सकती है, उसमें हम ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेंगे और उसमें त्रिकोणमिति का उपयोग कर सकते हैं। मतलब त्रिभुजों से बनी कोई भी आकृति हो, उसमें हम लोग त्रिकोणमिति का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं त्रिकोणमिति के बेसिक्स के बारे में। तो होता क्या है कि हमारे पूर्वज वैज्ञानिक नहीं, विद्वानों ने, गणितज्ञों ने कुछ क्या किया, कुछ नाम ऐसे दिए रेशियो का, कुछ भुजाओं के रेशियो का नाम इस तरह से प्रकट किया, उसका नाम रख दिया, जो कि हम लोग अभी देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले एक फिगर ले लेते हैं। सपोज कीजिए कि यह ABC एक राइट ट्रायंगल है, जिसमें कि एंगल B पर राइट एंगल बन रहा है, और यह एंगल C क्या है, थीटा है, ठीक है। तो अगर यह थीटा हो गया तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस, ठीक है। तो इसका त्रिकोणमिति का बेसिक फार्मूला देखते हैं, बेसिक फार्मूला, ठीक है। अब देखिए कि ये जो भुजाएं हैं, इन भुजाओं के अनुपात का कुछ नाम दे दिया गया, ठीक है। उसी भुजाओं के जो अनुपात का नाम दिया गया वो क्या है, टोटल 6 है। 6 नाम ऐसा है जो कि इस भुजाओं के रेशियो को दिया गया है। तो 6 नाम में से सबसे पहला नाम आता है साइन थीटा। अब देखिए, साइन नाम हो गया, थीटा इस एंगल को ले रहे हैं हम, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। इसी को हम लोग लंब को क्या क्या देखे हैं, P, और कर्ण को H, P बटा H, ठीक है। अब देखिए कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार व कर्ण बराबर, आधार को हम लोग क्या लिखते हैं, बेस, बटा कर्ण को हम लोग क्या लिखते हैं, हाइपोटेनियस, H, B बटा H। उसके बाद तीसरा नाम दिया गया टेन थीटा, टेन थीटा को का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार,
लंब बटा आधार। ठीक है, अब लंब को हम लोग क्या लिखते हैं, P बटा आधार को क्या लिखते हैं, B, तो P बटा B। अगला देखते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। ठीक है, इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, B बटा P। उसके बाद हम लोग लेते हैं सेक थीटा। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। ठीक है, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। तो इसको कर्ण को हम लोग क्या लिखते हैं, H बटा आधार को क्या लिखते हैं, B, H बटा B हो गया। और होता है लास्ट कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर हो जाता है कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब, इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, कर्ण को लिखेंगे H बटा लंब को लिखेंगे P, H बटा P। अब देखिए कि ये क्या है कि हम लोग देख रहे हैं टोटल 6 रेशियो हम लोग मैथमेटिक्स त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं। 6 रेशियो का नाम क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। इन सारे रेशियो का नाम विद्वानों द्वारा दिया गया है, प्रैक्टिकल के आधार पर दिया गया। वो प्रैक्टिकल अनुभव किए, प्रैक्टिकली जांच किए, उस तरह से उसका नाम रख दिया गया। अब इस फार्मूला को याद करने का कुछ ट्रिक है, याद रखने के ट्रिक। याद रखने के ट्रिक क्या है, इसका पहला लेते हैं लाल बटा कक्का, LAL, लाल बटा कक्का, KKA। ठीक है, तो अब यहाँ लाल बटे कक्का का मतलब क्या हो गया, L से हो गया लंब, A से हो गया आधार, L से हो गया लंब, और K से हो गया कर्ण, उसके बाद फिर K से हो गया कर्ण, और A से हो गया आधार। अब देखिए कि हम लोग यहाँ क्या देखते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है P बटा H, तो P मतलब हो गया लंब बटा कर्ण, तो हो गया लंब बटा कर्ण। देख लीजिए, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार। अब इधर जो निकालेंगे कॉट थीटा तो उल्टा हो जाएगा इसका, आधार बटा लंब। सेक थीटा तो कर्ण बटा आधार, कोसेक थीटा तो कर्ण कर्ण बटा लंब, तो कर्ण बटा लंब। ठीक है, ये ट्रिक हो गया याद रखने के लिए। इसका दूसरा भी ट्रिक होता है जिसको हम लोग कहते हैं PBP बटा HHB। PBP बटा HHB। ठीक है, तो P से हो गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, B से हो गया बेस, P से हो गया फिर परपेंडिकुलर। तो लंब, या इसको इस बड़ा लेटर ना लिख के हम लोग स्मॉल लेटर लिख लें तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, HHB। ठीक है, इसी को हम लोग लिखते हैं पाकिस्तान, पाकिस्तान भूखा भूखा पड़ा। इसी को हम लोग लिखेंगे पाकिस्तान भूखा पड़ा, भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो देखिए P से हो गया पाकिस्तान, B से हो गया भूखा, P से हो गया परा। यहाँ हिंदुस्तान, H से हो गया हिंदुस्तान, फिर H से हो गया हरा, और B से हो गया भरा। तो हम यहाँ देखिए, यहाँ आप मिलाइए, साइन थीटा बराबर P बटा H, P बटा H हो गया, कॉस थीटा बराबर B बटा H, तो B बटा H हो गया, टेन थीटा बराबर P बटा B, तो P बटा B हो गया। उसके बाद कॉट थीटा देखिए,
बी बटा पी, तो इसको उल्टा लेते हैं, तो बी बटा पी सेक थीटा बराबर बी एच बटे बी, तो सेक थीटा बराबर एच बटे बी, कोसेक थीटा बराबर पी एच बटे पी, तो यहाँ हो गया एच बटा पी। तो इसको याद रखने के लिए ये ट्रिक हो गया। इस फार्मूला को आप लाल बटे कक्का या फिर पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा, इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो त्रिकोणमिति में हम लोग 6 रेशियो पर है, 6 उसका आधारभूत फार्मूला पर है, जिसमें है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, इसके फार्मूला को याद रखने के लिए हम लोग लाल बटे कक्का या फिर पाकिस्तान भूखा फरा हिंदुस्तान हरा भरा, ये हम लोग याद रख लेंगे। अब इसके कुछ डेरिवेटिव्स फार्मूला, अन्य फार्मूला के एडवांस्ड फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। एडवांस्ड फार्मूला, ठीक है। अब देखिए, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच एंड टेन थीटा बराबर पी बटा बी। ठीक है, अब हम लोग कुछ उसका फार्मूला पढ़ेंगे। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। ठीक, पहला फार्मूला। अब इसको सबसे पहले हम लोग प्रूफ करके देखते हैं ये होता कैसे है। LHS बराबर देखते हैं हमको क्या दिया हुआ है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा का फार्मूला अभी हम लोग पढ़े थे, क्या था, लंब बटा कर्ण मतलब P बटा एच। कोसेक थीटा का फार्मूला हम लोग पढ़े थे कर्ण बटा लंब H बटा P। तो यहाँ देखिए एच एच कैंसिल हो गया, पी पी कैंसिल हो गया, तो हमको क्या बच गया 1 बराबर RHS आ गया। देखिए, तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो फार्मूला है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, एक फार्मूला हमको ये मिल गया। अब देखिए, इसी से दूसरा फार्मूला भी हम लोग निकाल सकते हैं। हम लोग यहाँ देखें कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। अब देखिए कि अगर हम साइन थीटा को यहाँ रख लें और कोसेक थीटा को उधर लेके चले जाएं, मतलब बराबर के उस साइड लेके चले जाएं, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा कोसेक थीटा। ठीक है, एक फार्मूला ये भी हो गया। ठीक है, अब देखिए अगर हम कोसेक थीटा को इधर रखें, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा। ठीक है, ये फार्मूला भी हो गया। तो कितना फार्मूला हो गया यहाँ पे, 1 2 3। ठीक है, इस तरह से दूसरा फार्मूला इसका देखते हैं, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। इसको प्रूफ करेंगे, कैसे हो जाएगा, LHS बराबर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर देखते हैं, कॉस थीटा का हम लोग क्या लिखते हैं बी बटा एच, एंड सेक थीटा का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं एच बटा बी। यहाँ एच एच कैंसिल हो जाएगा, बी बी कैंसिल हो जाएगा, बराबर क्या हो गया 1 बराबर हो गया RHS। ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब इसी से और फार्मूला हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, या कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा सेक थीटा। अब ये 1 बटा सेक थीटा कैसे हो गया, क्योंकि बराबर के इस साइड में सेक थीटा गुना में है, तो उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। ये सब साधारण सा चीज है। एक फार्मूला ये भी हो गया, ये फार्मूला था। और दूसरा फार्मूला इसमें देख लेते हैं, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा, क्योंकि कॉस इधर गुना में था, उधर गया भागा में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फार्मूला देख लिए। और एक इसमें फार्मूला बेसिक में आ जाएगा,
जिसको हम लोग देखते हैं इस तरह से। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। तीसरा हम लोग देखते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। इसका प्रूफ देखते हैं। LHS बराबर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। अब देखिए टेन थीटा का हम लोग क्या फार्मूला जानते हैं, P बटा बी गुना कॉट थीटा का फार्मूला क्या जानते हैं, B बटा पी। तो बी बी कैंसिल, पी पी कैंसिल, ठीक है। तो बराबर में हो गया 1 बराबर RHS, प्रूव्ड हो गया। अब देखिए इसी से दो और फार्मूला बन जाएगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, या इसी को लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, ये एक फार्मूला बन गया। या कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा, ये एक फार्मूला बन गया। ठीक है, तो हम लोग त्रिकोणमिति के बेसिक्स फार्मूलाज के बारे में आज हम लोग पढ़े। बेसिक फार्मूला में कुछ एडवांस फार्मूला भी पढ़े, और भी फार्मूलाज होते हैं जिसको कि हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज क्लास इतना ही रहेगा। थैंक यू।